सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? होप सो बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, अब 7 बज चुका है और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग और रीजनिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन। वैसे ऐसे तो आप लोगों के सारे बैचेस चलते हैं, सारे शेड्यूल तो आप लोगों को पहले से भी पता होंगे, फिर से रिवाइव करा देते हैं। देखिए, अमित सर का चलता है 9 बजे मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन, इंद्रदेव सर का चलता है 7 बजे सुबह, और वो कैब का लाइव चलता है 8 बजे रात को, और फिर 7 बजे शाम को मेरा क्लास होता है रीजनिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे हमारे शेड्यूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, जो कि आज का जो चैप्टर होगा वो होगा डायरेक्शन। ठीक है, ये तो चेंज हो नहीं सकता, ये डायरेक्शन अभी चल रहा है, डायरेक्शन का प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहा है, और आज है चौथा दिन, 4th डे का डायरेक्शन का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा एडिटेबल फॉर्मेट में है, ये थोड़ा सा एडिट किया हुआ है। ठीक है, लिख दिए ये, अब यहाँ ठीक है। अब चलिए इस पे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसका सॉल्व करेंगे। अमिता वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स। अमिता जो है वो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है और वहां से राइट ले लेती है। 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, वहां से वो राइट लेती है और 30 मीटर चली जाती है। फिर वो वहां से क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर चली जाती है। फिर से एक राइट टर्न लेती है और वहां से वो 30 मीटर्स आगे चली जाती है। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट, अब वहां से फिर से वो राइट टर्न लेती है एंड वॉक 65 मीटर्स, वहां से वो 65 मीटर आगे चलती है। उसके बाद ये वाला छोटा वाला ऊपर वाला देखिएगा, शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, वहां से फिर वो लेफ्ट लेती है और 40 मीटर्स चलती है। देन अगेन शी टर्न लेफ्ट, और वहां से फिर से वो लेफ्ट लेती है और 20 मीटर्स चली जाती है। अब बोला जा रहा है कि वो अपने घर से जिस जगह पर अभी है वो वहां से कितनी दूर है, साथ में वो किस डायरेक्शन में भी है, अपने घर के रेफरेंस में, अपने घर के रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में है, अपने घर से कितनी दूर है, साथ में घर के रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में है। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देंगे। यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, इसके लिए आपके पास मिल रहा है 15 मिनट्स, ओ सॉरी 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स देंगे। सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। बना क्या? ट्राई कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है। चलिए टाइम अप। बोलेंगे अभी बोले ज्यादा टाइम नहीं और बोल दिए टाइम अप। चलिए उतना ही टाइम था ही। आइए देखते हैं क्या है आंसर आपका। 20 मीटर्स ईस्ट वेस्ट, आइए चेक करते क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे वो क्या की है, 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चली गई है। इसको थोड़ा सा पतला करते हैं। 20 मीटर्स नॉर्थ की तरफ गई है, तो पहले यहाँ नॉर्थ है और इसकी तरफ 20 मीटर्स भेज दिए उसको। वहां से जाने के बाद वो क्या करती है, राइट टर्न लेती है और 30 मीटर्स चली जाती है। तो राइट टर्न ली और 30 मीटर्स चली गई। वहां से फिर वो क्या करती है, लेफ्ट टर्न लेती है और 25 मीटर चलती जाती है। लेफ्ट ली और 25 मीटर चली गई। उसके बाद शी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स, वहां से फिर से वो राइट टर्न लेती है और 30 मीटर्स चली जाती है। ओके, उसके बाद
फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 65 मीटर्स। यहाँ से वो राइट टर्न लेती है और 65 मीटर चली जाती है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो इतना दूर, हाँ अब ठीक है। 65 मीटर चली जाती है। वहां आने के बाद स्पेस ही नहीं है। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, अब ठीक है। हाँ, तो ये 65 मीटर चली गई। इतना दूर करने के बाद वहां से वो लेफ्ट टर्न लेती है और 40 मीटर चली जाती है। यहाँ से वो लेफ्ट ली, लेफ्ट इधर है, 40 मीटर चली गई। ठीक है, 40 मीटर चले जाने के बाद फिर वो वॉक करती है लेफ्ट लेकर के 20 मीटर। तो यहाँ से लेफ्ट ली और पहुंच गई 20 मीटर्स। 20 मीटर्स चलने के बाद अब वहां पे कहीं जिस जगह पे रुकी हुई है वो जगह बोला जा रहा है कि अपने होम से वो किस डायरेक्शन में है और यहाँ पर किस डायरेक्शन में है और कितनी दूर है। तो यहाँ है इसका होम और यहाँ है ये डायरेक्शन, राइट। एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइन बनाते हैं, देखिएगा बना। अब ये डिफरेंस रहा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा कि अपने होम से कितनी दूर है, अपने घर से ये कितनी दूर है। तो उसके लिए यहाँ पर चेक करते, ये वालों को मैच करते, ठीक है। ये 30 तो ये भी 30 होगा, ये 30 तो ये भी 30 होगा, और ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए 30 + 30 60, 60 और 40 100, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 100 मीटर्स। और अपने घर के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है, तो ये जो डायरेक्शन है वो किधर का होता है, ये ईस्ट का डायरेक्शन होता है। ये घर के अकॉर्डिंग, घर के रेफरेंस में घर से ईस्ट की तरफ है, यानी 100 मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ गए? ये करना था हम लोगों को। अगर समझ गए तो फिर अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इसको काफी इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसको अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सिर्फ 10 सेकेंड। हाँ, सेकेंड 10 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिएगा। चलिए बस हो गया। आइए देखते हैं यहाँ पर कितना इजी सा क्वेश्चन है, यहीं पे बन जाएगा। रुकिए, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ, डार्क हो गया अब, रेड नहीं, ब्लू ब्लू ब्लू। हाँ अब ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, रोहन जो है वो अब वेस्ट की तरफ पहले फेस किया हुआ था, वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, फिर से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा और वहां से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो किस डायरेक्शन में फेस करेगा। सिंपल सी बात, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन में रोहन है, अभी वेस्ट की तरफ है, ठीक है, अभी वेस्ट की तरफ है, इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्लॉकवाइज इधर रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कितना कितना 45 + 180 और एंटी क्लॉकवाइज में 225। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 5 4 12 2 और 1 2 2। ये और ये सेम सेम है, ये और ये जब सेम है इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अपने आप। माइनस जब करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का मतलब है कि अभी जिस डायरेक्शन में पहले था अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि वेस्ट में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अपना डायरेक्शन। समझ गए? वो चेंज नहीं करेगा अपना डायरेक्शन। क्लियर हुआ? देन वेस्ट विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए ये वाला बात? क्लियर हुआ? इसको कितना टाइम लगता था बताइए? तो इसमें 10 सेकंड बोलते थे, 5 सेकंड के लायक भी नहीं था। चलिए आइए बनाते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग को लगेगा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बीच में कर देते हैं, रुकिए। चलिए इसको, हाँ बस, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा, कैमरा से बाहर निकल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, बोला क्या है, ठीक है। विमला स्टार्ट्स फ्रॉम, विमला ये ना, हाँ, विमला स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एंड वॉक 30 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। विमला क्या करती है, अपने घर से चलना शुरू करती है और 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चली जाती है। वहां से जाने के बाद वो राइट टर्न लेती है और 40 मीटर चली जाती है। एक काम करते हैं, इसको अंडरलाइन करते जाते हैं, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ। उसके बाद फिर राइट टर्न लेती है
और 40 मीटर चली जाती है। देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर्स, वहां से फिर वो लेफ्ट लेती है और 35 मीटर चली जाती है। आफ्टर दैट शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर्स, अब राइट लेने के बाद वो 40 मीटर्स चली जाती है। फ्रॉम देयर शी टर्न राइट एंड वॉक 85 मीटर्स, अब यहाँ से फिर क्या करती है वो राइट टर्न लेती है और 85 मीटर्स चलती जाती है। शी अगेन टर्न राइट, अब फिर से वो राइट टर्न लेती है और 50 मीटर्स चली जाती है। फ्रॉम देयर शी फाइनली टर्न राइट, अब यहाँ से बात क्या बोला गया, फिर अब लास्ट में फिर से एक बार और राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चली जाती है। तो अब बोला जा रहा है कि अब वो हाउ फार इज शी फ्रॉम हर होम नाउ, अब वो अपने घर से कितनी दूर है एंड इन विच डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू हर होम, और यहाँ पर अब घर के रेफरेंस में वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि घर से कितना दूर है ये भी पूछा गया, घर के रेफरेंस में कितने किस डायरेक्शन में है ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन यहाँ पर ये चारों दिया हुआ है, ट्राई करेंगे कैसे बनता है बताइएगा। चलिए इसके लिए आपके पास 15 सेकेंड्स है। हाँ ये लगेगा आप लोगों को थोड़ा सा, लेकिन ये भी कोशिश कीजिएगा जल्दी बनाने का, ट्राई कीजिएगा। चलिए हो गया क्या, आइए टाइम अप हो चुका है, आइए देखते हैं इसको। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले इसको हटा दें, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अब हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा कलर लाइट कर दिया जाए। हाँ बस इतना काफी है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर विमला क्या की अपने घर से शुरू की और 30 मीटर नॉर्थ की तरफ गई। तो मान लेते हैं ये है विमला का घर, ठीक है, यहाँ से वो 30 मीटर नॉर्थ की तरफ चली गई। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहाँ से राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न इधर हो गया, राइट टर्न लेने के बाद वो क्या करती है 40 मीटर चली जाती है, चली गई। अब वहां से वो लेफ्ट लेती है और 35 मीटर चली गई, लेफ्ट ली और 35 मीटर चली गई, 35 मीटर चली गई। यहाँ से जाने के बाद वो फिर से क्या करती है राइट टर्न लेती है और 40 मीटर चली जाती है। यहाँ से आने के बाद वो क्या करती है फिर से राइट टर्न लेती है और 40 मीटर चली जाती है। उसके बाद वहां से एक राइट टर्न लेती है और 85 मीटर चलती है, यहाँ से राइट टर्न ली और 85 मीटर चली गई, 85 जाने के बाद वहां से फिर से वो एक राइट टर्न लेती है और 50 मीटर चल जाती है। राइट टर्न ये है 50 मीटर, यहाँ से चली गई 50 मीटर। ऐसा करने के बाद वो फाइनली एक राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चली जाती है, यहाँ से फाइनली एक राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चली जाती है, यहाँ तक चली गई। अब क्या बोला जा रहा है वो कि अब वो अपने घर से कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो घर यहाँ है, डायरेक्शन यहाँ है, ये पूछा जा रहा है। ये कलर चेंज कर देते, रुकिएगा, हाँ ये वाला। अब ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बस इतना थोड़ा सा पूछा गया है। तो पहले तो घर के रेफरेंस में किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, घर के रेफरेंस में ही दिख रहा है कि घर से ये किस डायरेक्शन में, ईस्ट में है। इसका मतलब कि जो भी ऑप्शन होगा साउथ वेस्ट वाला ये गलत होगा, जो ऑप्शन होगा या तो ईस्ट ही होगा। अब ईस्ट में दो है, या तो 100 है या तो 100 है या फिर 30 है।
तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर नोटिस करने वाला बात यह है कि ये यहाँ पर नोटिस करेंगे ये 40 प्लस ये 40, इसका मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 80 है। उसमें से ये अगर 50 चला गया तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 30, और यही 30 है क्या, ये समझे ये बात, यही 30 है। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 था, जिसमें से 50 मीटर्स ये चल के करके आ चुकी थी यहाँ तक, तो उसके बाद जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो है 30, और यही 30 है यहाँ पर। इसका मतलब कि उसके घर के रेफरेंस से वो अपने घर से 30 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 30 मीटर्स ईस्ट। इसका आंसर जो होगा वो होगा 30 मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट, दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ? सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला था टाइप। हाँ चलिए, हाँ ये देखते हैं, लेवल वाला था, इजी था। देखिए क्या है, बस कितना शॉर्टकट यूज किया था। इसका पता है दूसरा शॉर्टकट क्या था, यहाँ पर हम लोग अगर इसको यूज नहीं करते, डायरेक्टली अगर डायरेक्शन पूछा गया होता तो इतना बनाने का जरूरत भी नहीं था। राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, उसको यूज कर करके हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन ला देते हैं। डायरेक्शन जैसे ही आ जाता हम लोग यहाँ पे चाहते तो इसको सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते और अपना आंसर आ जाता। जैसे देखिए ये अगर नहीं बनाना होता और सिर्फ डायरेक्शन पूछता तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते, क्या इतना बड़ा पूरा बनाते हैं, नहीं, इतना बनाने में हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये रोहन ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम एंड टर्न लेफ्ट। रोहन क्या करता है, अपने घर से 6 किलोमीटर वेस्ट के तरफ जाता है और फिर वो वहां से लेफ्ट टर्न ले लेता है और 3 किलोमीटर चलाता है, ड्राइव करता है। उसके बाद फिर वहां से लेफ्ट टर्न लेता है फिर से और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके, और वापस ऑफिस पहुंच भी जाता है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके घर और उसके ऑफिस के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ है ऑप्शन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि ट्रिपलेट का यूज होगा। अब सोचिएगा कि कौन सा वाला ट्रिपलेट यूज होगा, 5 भी है, 4 भी है, 9 भी है, 10 भी है, सब कुछ तो देख रहा है, थोड़ा थोड़ा ट्रिपलेट टाइप का ही। हाँ ये चेक कीजिएगा कौन कौन सा ट्रिपलेट जैसा हो सकता है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। 5 5 5 5 चेक कर भी दीजिए, चेक कर दीजिए, ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ 5 सेकेंड्स। चलिए ट्राई कीजिएगा। चलिए टाइम आप, आइए चेक करते हैं। रेहाना जो है वो ड्राइव कर ली, अच्छा रेहाना है, रोहन नहीं, ठीक है। तो ये क्या की है, वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर, तो वेस्ट इधर है, यहाँ पर 6 किलोमीटर चली गई। यहाँ से जाने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है, लेफ्ट इस साइड होगा, और यहाँ जाने के बाद वो 3 किलोमीटर चलाती है, 3। उसके बाद वहां से फिर वो क्या करती है, एक लेफ्ट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से वो लेफ्ट टर्न लेती है और 10 किलोमीटर चली गई, और यहाँ तक जाने के बाद वो अपने ऑफिस भी पहुंच गई। ये है O और ये है इसका H, यानी घर, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है घर से ऑफिस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस तो यहीं से दिख रहा है, ये है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं ये वाला पोर्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सेम डिस्टेंस है, और ये सेम है, यानी कि ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अच्छा, यहाँ से पूरा यहाँ तक 10 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 4 होगा। अब यहाँ से ट्रिपलेट देखिए, 3 4 और ये 5, इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो होगा 5 किलोमीटर। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए, काफी इजी था और सभी लोग ऑलमोस्ट बना भी लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रिया का जो स्कूल बस है वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में फेस करके रखा हुआ है, ठीक है। वहां से वो अब जब पहुंचा था, तब जब स्कूल पहुंच गया तब ऐसा फेस है उसका। तो फिर आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस,
The bus took one left turn, one right turn, and another left turn to reach her school. In which direction was the bus facing when it left Priya's house? अब बोला जा रहा है कि अभी जो फेस जो किया हुआ है वो बस का, वो है नॉर्थ वेस्ट के तरफ से, लेकिन जब प्रिया के घर से वो बस निकला उसको ले करके, तो बीच रास्ते में वो एक लेफ्ट टर्न लिया, एक राइट टर्न लिया और फिर एक और लेफ्ट टर्न लिया है। तो आप बताइएगा कि जब प्रिया के घर से वो बस निकल रही थी तो वो किस डायरेक्शन में उसका फेस था, वो पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिएगा। इसके लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है। ये मैराथन का चलिए टाइम अप। आइए चेक करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे प्रिया का स्कूल बस है, यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन पूछा है, तो हम लोग को इतना करने का जरूरत है क्या? ऐसे घुमा वैसे घुमा वैसे घुमा, घूमने दीजिए। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी का फेस क्या है, वो है नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ आ गया नॉर्थ वेस्ट। एक्चुअल में नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्या है, ये है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और कलर चेंज करके बाकी वाला डायरेक्शन लिखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये नॉर्थ वेस्ट है। ओके, बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि ये जो बस स्टार्ट हुई थी उसमें क्या की थी, ये एक लेफ्ट टर्न ली थी, उसके बाद फिर एक राइट टर्न ली थी, और फिर एक और लेफ्ट टर्न ली थी। अच्छा, ये 1 1 को हटाते हैं, ठीक है, इसका जरूरत नहीं है। लेफ्ट लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक लेफ्ट। बच क्या रहा है, सिर्फ एक लेफ्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी कभी हम लोग डायरेक्शन चेंज करते थे ऐसा वाला, जहां पर सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट होता था, तो जब हम लोग लेफ्ट टर्न लेते थे या राइट टर्न लेते थे, तो हम लोग यहाँ पर डिग्री नहीं पूछे हैं कि कितना डिग्री का लेफ्ट या फिर कितना डिग्री का राइट हो रहा है। जैसे अभी स्टार्टिंग वाले क्लास में भी बताए थे कि जब हम लोग को बोला जा रहा है कि लेफ्ट लेना है, तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि लेफ्ट किस साइड लेना है। यहाँ पर लेफ्ट में भी ये देखना है कि कितना डिग्री का नहीं ले रहा है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर खड़े हैं और हमको बोला जा रहा है कि चलिए राइट टर्न हो जाइए, तो राइट टर्न हो गए, तो इस साइड मेरा राइट है, तो यहाँ राइट हो गए, तो डायरेक्टली 90 डिग्री का डिफरेंस आ गया है। एंगल में 90 डिग्री का डिफरेंस आया है। यहाँ पे ये सोच करके नहीं हुआ है कि राइट टर्न लेना है तो थोड़ा सा इधर आता है, ये 30 डिग्री राइट टर्न है या फिर ये 60 डिग्री राइट टर्न है, नहीं, डायरेक्टली 90 डिग्री का राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही होगा। अगर ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ है तो जो भी राइट होगा या फिर लेफ्ट होगा वो किधर होगा, डायरेक्टली 90 डिग्री के डिफरेंस के साथ होगा। बच क्या रहा है इसके पास, एक लेफ्ट बच रहा है, यानी कि इसको यहां से एक लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट टर्न यानी यहां से 90 डिग्री का लेफ्ट, ये वाला पोर्शन यहाँ लेफ्ट, तो क्या आएगा ये साउथ वेस्ट में। तो कहाँ चला गया ये स्कूल बस, पहले जब निकली थी तो ये साउथ वेस्ट में थी, समझे ये बात। किधर थी ये, साउथ वेस्ट में। क्लियर हुआ, समझ गए। नेक्स्ट, अच्छा ये बाद में थी ना, सॉरी भूल गया देखिए ये क्या हुआ है, ये
लेफ्ट लेने के बाद ये नॉर्थ वेस्ट में गई। अभी का ये करंट लोकेशन है, इसको हम पहले वाला सोच रहे थे, ये करंट लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट, तो पहले किस डायरेक्शन में थी। तो अब देखिएगा ये लेफ्ट लेने के बाद अगर ये नॉर्थ वेस्ट में हुई है, इसका मतलब कि इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन होना था वो किधर होना था, वो होना था लेफ्ट में। यानी कि लेफ्ट लेने के बाद वो अगर यहाँ आई है, तो अब जो वापस जब पिछले वाले जगह पे जाएगी वो लेफ्ट क्या हो जाएगा, राइट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले जब उसके घर से निकली थी, प्रिया के घर से जो बस निकली थी, वो डायरेक्शन था नॉर्थ ईस्ट। ये समझ रहे हैं। अभी का जो डायरेक्शन दिया हुआ हो और पिछला डायरेक्शन जब पूछे, तो उसमें हम लोगों को अभी जो डायरेक्शन दिख रहा है या फिर प्लस माइनस जो भी करना है राइट लेफ्ट में, उसका हम लोग को अपोजिट करना है। जैसे वो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज वाले क्वेश्चन में करवाए थे, जिसमें अभी का लोकेशन दिया हुआ था और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज देने के बाद जब बोला गया था कि पहले कौन सा डायरेक्शन था, तो हम लोग क्या किए थे कि जो आंसर आया था अगर क्लॉकवाइज में आया था तो हम लोग उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज कर दिए थे। तो सेम वापस यहाँ पे भी वही करना है। मेरा हम यही सोच लिए थे कि ये जो है वो पहले वाला लोकेशन था, इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लेफ्ट कर दिए थे, जबकि ये वाला लोकेशन अभी करंट है, मतलब बस अभी स्कूल पर पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा फेस किया हुआ है। पहले फेस जो था वो इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। यानी लेफ्ट लेने के बाद अगर ये नॉर्थ वेस्ट में गया है बस, तो पहले कौन से डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट में, यानी राइट ले लिया जाएगा, वो लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट में। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए समझ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस समीरा वॉक अ फ्यू मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट। अब यहाँ पर नोटिस करने वाला चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा कंसर्न हो जाइएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, समीरा जो होगी वो कुछ मीटर चलती है ईस्ट की तरफ, कुछ मीटर। अब कुछ मीटर का बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया। वहां से वो क्या करती है, शी टुक राइट टर्न एंड वॉक 100 मीटर्स। वहां से वो राइट टर्न लेती है और 100 मीटर चली जाती है। वहां से फिर से वो एक लेफ्ट टर्न लेती है और 30 मीटर चली जाती है। फाइनली एक लेफ्ट टर्न लेती है और फिर वो 40 मीटर चली जाती है और मार्केट चली जाती है। बोला जा रहा है कि एयर डिस्टेंस जो है उसके मार्केट और उसके घर के बीच में वो है 100 मीटर्स का। एयर डिस्टेंस का मतलब होता है कि हाँ बिल्कुल हवा का दूरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हवा की दूरी। हवा की दूरी का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ये होता है कि ऐसा डिस्टेंस में जा रहे हैं जहां पर एक्चुअल में हम लोग जा कैसे सकते, उड़ करके ही, ठीक है। बीच में हो सकता है कि रास्ता नहीं हो, बीच में हो सकता है कि नदी हो, तालाब हो, या फिर बीच में हो सकता है दीवार बड़ा सा हो, चाइना का दीवार जैसा, वैसा वाला दीवार हो, तो कुछ भी हो सकता है बीच में। लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए, जैसे एज अ आउटलाइन मैप देखते हैं ना, वैसा वाला, वैसा देखा जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी एयर डिस्टेंस बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक तरीके से, जहाँ पे हम लोग जरूरी नहीं कि वहां तक हम लोग पहुंच ही जाएं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर जो एयर डिस्टेंस है वो कितना है, इसमें है 100 मीटर्स का। तो फिर अब बोला जा रहा है कि वो अपने ईस्ट के तरफ जो सबसे पहले पहुंची थी ना, यहाँ पे जो फ्यू मीटर्स वाला था पोर्शन, ये वाला, ये बताया जा रहा है कि बताइए, पूछा जा रहा है कि बताइए अब ये फ्यू मीटर्स जो चली थी, वो फ्यू मीटर्स एक्चुअल में कितना डिस्टेंस था। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रही है। इतना घूमने के बाद बोला जा रहा है कि मार्केट तो पहुंच गए, लेकिन उसका घर और मार्केट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो 100 मीटर्स था, लेकिन वो पहले कितना मीटर ईस्ट की तरफ गई है ये बताइए। ये पूछा जा रहा है कि पहले वो ईस्ट की तरफ कितना मीटर गई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इस ये भी करवाया हुआ है, ट्राई कीजिएगा। इसके लिए आपको मिल रहा है 20 सेकेंड्स।
चलिए हुआ, बाकी है। आइए देखते हैं। वैसे रीजनिंग में जितने भी स्टूडेंट्स जो न्यू आए थे उन लोगों के लिए मैराथन क्लास करा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का मैराथन क्लास आप लोगों का अपलोड हो जाएगा, लाइव होगा मैराथन, वो होगा संडे को। और कितना बजे करा दें, 12 बजे, 12 बजे करा देते, ठीक है। हाँ चलिए, तो फिर 12 बजे ये हो जाएगा लाइव आप लोगों का संडे को मैराथन। दोपहर में 12 बजे, रात को 12 बजे उठ करके, उल्लू नहीं है ठीक है। दोपहर में 12 बजे ऐसा करना है, ठीक है। उठ जाइएगा आप लोग जगे रहेंगे, रात का 12 नहीं बजाना है। तो संडे को दोपहर 12 बजे रेडी रहिएगा। मैराथन क्लास हो जाएगा आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का। जितने भी लोग हैं जो न्यू है या फिर जो लोग एब्सेंट कर रहे थे, जिनका छूटा हुआ था, जिन लोगों का रिवीजन नहीं हो रहा था, ये सभी लोगों के लिए है। आप लोग एक बार आ जाइएगा, ठीक है। तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उसको देखते रहिएगा आप लोग, उसका नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट अब वापस इस पे आते हैं टॉपिक पे। यहां से अब कौन है, ये समीरा है। फ्यू मीटर चल जाती है ईस्ट की तरफ। तो चलिए यहाँ उसका घर है, मान लेते हैं। ये घर है, वहां से वो चली जाती है कुछ दूर ईस्ट की तरफ। तो कुछ दूर को यहाँ पर x मान लेते हैं, हो सकता है कुछ दूर होगा, ठीक है। वहां जाने के बाद वो क्या करती है, एक राइट टर्न लेती है और 100 मीटर चली जाती है। यहां से राइट टर्न ली और 100 मीटर्स चली गई, ठीक है। उसके बाद वहां से फिर एक लेफ्ट टर्न लेती है और 30 मीटर्स चली जाती है। ये है लेफ्ट और 30 मीटर्स चली गई। ऐसा करने के बाद फाइनली एक लेफ्ट टर्न लेती है और 40 मीटर चल जाती है। यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लेती है और ये 40 मीटर चली जाती है। और यहाँ तक जाने के बाद वो मार्केट भी पहुंच जाती है। तो अब बोला जा रहा है कि उसके घर और मार्केट के बीच का, उसके घर और मार्केट के बीच का एयर डिस्टेंस जो है वो है 100 मीटर्स का। समझ रहे ये बात, 100 मीटर्स का। आया 50, आइए चलिए ठीक है, सही है। आइए देखते कैसे कैसे आ रहा है 50। 100 मीटर्स का अगर ये जो डिफरेंस है, अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या हो सकता है, ये x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको फोकस करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं ना, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मर्ज हो गया ये। अब यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 100 है और ये यहाँ से यहाँ तक 40 है। इसका मतलब ये कितना होगा, 60। ये 100 है, ये 100, ये 60। ट्रिपलेट याद है, 6, 8 और 10 वाला, ये वाला। इसमें क्या किया, बस 0 0 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो अगर ये 60 है, ये 100 है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 80 होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 है, पूछा सिर्फ x है, तो हम लोग को ये तो एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है। तो कितना एक्स्ट्रा है, ये है 30, ये भी होगा 30। यानी ये पूरा 80 था, उसमें से 30 इरेज कर देंगे, 30 हटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 80 - 30 यानी कि 50 मीटर्स। मीन्स जो वो इनिशियली ईस्ट के तरफ फ्यू मीटर्स गई थी, वो फ्यू मीटर्स का एग्जैक्ट जो मेजरमेंट था वो था 50 मीटर्स का। कितना था वो, 50 मीटर्स का। इसका मतलब इनिशियली जब वो ईस्ट की तरफ गई थी तो वो 50 मीटर्स ईस्ट की तरफ गई थी। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 50 मीटर्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगर ये समझे तो ये सेम क्वेश्चन भी उसी के जैसा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते, बताइएगा, ठीक है। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज होम, नरेन वॉक अ फ्यू मीटर्स टुवर्ड द ईस्ट। यहाँ से भी वही किया है, नरेन किया है। इस बार क्या किया है, वो ईस्ट के तरफ अपने घर से निकलने के बाद गया है कुछ दूर, फ्यू मीटर्स, ठीक है। वहां जाने के बाद फिर एक राइट टर्न लेता है और 80 मीटर्स चला जाता है। 80 मीटर्स चला जाने के बाद फिर से वो वहां से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर्स चले जाते हैं। फाइनली एक राइट टर्न लेते हैं फिर से और 40 मीटर्स चले जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि एयर डिस्टेंस जो है उसके घर और हॉस्पिटल के बीच में वो है 130 मीटर्स का। तो फिर नरेन जो है वो स्टार्टिंग में ये जो कुछ फ्यू मीटर्स था, उस समय वो जो स्टार्टिंग में जो कुछ फ्यू मीटर्स था, वो कुछ का एग्जैक्ट मेजरमेंट पूछा जा रहा है कि वो कुछ यानी कि कितना मीटर चला था नरेन, ठीक है। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस बार, 15 सेकेंड। चलिए ट्राई कीजिएगा।
चलिए टाइम अप एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैराथन का क्लास है संडे को दोपहर 12 बजे, उसके वो लाइव होगा और सभी लोग उसको देखिएगा, सभी लोग उसको अपना नोट्स उससे कंप्लीट करेंगे और कोई भी अगर डाउट होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन वो वीडियो को देखना जरूर है, आप लोगों का सारा नोट्स उसमें कवर हो जाएगा। अब तक का कोडिंग डिकोडिंग का जितना भी क्वेश्चन करवाया है वो सारा एक ही मैराथन क्लास में, ठीक है। चलिए अब वापस इस पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, नरेन जो है वो क्या करता है, कुछ मीटर चला जाता है ईस्ट के तरफ। तो घर है यहाँ पर नरेन का, यहाँ से कुछ मीटर गया ईस्ट के तरफ, चला गया, यहाँ पे कुछ लिखना तो था नहीं। यहां तक जाने के बाद वो क्या किया है, एक राइट टर्न लिया है और 80 मीटर चला गया। यहां से एक राइट टर्न लेगा और 80 मीटर चला गया। उसके बाद अच्छा ये थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं इसको, आगे भी है। तो यहाँ से 80 मीटर्स चले गए। उसके बाद वो क्या किया, फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर चला गया। तो ये लेफ्ट टर्न लिया और ये 20 मीटर चला गया। फाइनली एक राइट टर्न लिया और 40 मीटर चला गया। एक राइट टर्न लिया जो कि इधर था और 40 मीटर्स। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल पहुंच भी गया। वाह, ये हॉस्पिटल पहुंच भी गए। तो अब बोला जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी एयर डिस्टेंस जो होगा, कलर चेंज कर देते हैं 1 मिनट, हाँ कलर चेंज हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो घर और हॉस्पिटल के बीच में वो क्या है, वो है 130 मीटर्स, यही लिखा हुआ है 130 मीटर्स। तो अब बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर इसको अगर x मानते हैं तो ये कितना देर तक चला था, ये x कितना होगा। यहाँ तक करने से पहले एक काम करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर बना देते हैं कुछ इस प्रकार का, ऐसे ही रखते हैं, येलो कलर है पता चल जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा ये 80 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का 80, ये 80 और ये पूरा 40, ये 80 और ये 40, टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 मीटर्स का। अब यहाँ पे ट्रिपलेट याद है, ये 130 ये 120, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये कितना होगा, ये सोचिए ये कितना होगा। याद है ट्रिपलेट 5, 12 और 13 वाला, बस 0 0 ऐड कर दिया गया था। तो ये 120 ये 130, इसका मतलब ये जो 5 था वो क्या बन रहा होगा, 50 बन रहा होगा। तो 50 यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो क्या होगा, वो 50 होगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को बस x चाहिए। तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा, और ये अगर 20 होगा, अब 1 मिनट, ये अगर ये 20 होगा तो क्या किया गया है, इस 20 को हम लोग इस 50 में से माइनस कर देंगे और वो x का वैल्यू आ जाएगा, और वो कितना होगा 30 मीटर्स। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जो नरेन चला था ईस्ट के तरफ वो कितना डिस्टेंस था, वो था 30 मीटर्स का। क्लियर है, समझ गए, हाँ यही था 30 मीटर्स का। हर बार 50-50 आंसर नहीं होगा, समझ गए, इस बार 50 नहीं होगा आंसर, इस बार 30 आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। हाँ ये थोड़ा सा ये चेंज हुआ था इसीलिए आपको यहाँ पे माइनस करना था, ठीक है। तो समझ गए ये वाला बात। अब आते हैं वापस दूसरे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टेक 2 लेफ्ट टर्न्स एंड 1 राइट टर्न्स टू रीच द मार्केट। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ on reaching the market, in which direction was Rakesh facing when he start from his house। अब बोला जा रहा है कि अभी, अब यही है सेम, वो प्रिया का वो स्कूल बस वाला क्वेश्चन याद है, अभी वही जो किए थे वही वाला सेम जैसा ही है। क्या किया है, राकेश जो था वो अपने घर से निकला है, 2 लेफ्ट टर्न लिया, 1 राइट टर्न लिया और मार्केट पहुंच गया है। तो फिर अब बोला गया मार्केट पहुंचने के बाद वो नॉर्थ की तरफ उसका चेहरा था, तो फिर जब घर से निकला था तो उस समय उसका फेस किस डायरेक्शन में था, ये पूछा गया है। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा ऑप्शन है। ट्राई कीजिएगा इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइम बस। चलिए हुआ,
इजी तो है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे ये वाला क्वेश्चन पे, और काफी इजी सा क्वेश्चन है, क्या ध्यान देना है, ये बनाते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, अपने घर से निकला और 2 लेफ्ट लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर घर से निकला और डायरेक्शन वगैरह छोड़ते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर देखते हैं, 2 लेफ्ट लिया और उसके बाद 1 राइट लिया, ठीक है। 2 लेफ्ट लिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल 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 ऐसे 2 बार लिख सकते हैं, और 1 राइट लिया है, और इतना कुछ करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गया, बस क्या रहा है, एक लेफ्ट। लेफ्ट लेने के बाद वो उसका फेस नॉर्थ की तरफ हुआ है, यानी कि जब पहले होगा वो लेफ्ट क्या हो रहा होगा, वो राइट हो रहा होगा, और नॉर्थ से जब राइट में जाते हैं तो क्या होता है, ईस्ट। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, कितना इजी सा क्वेश्चन था, राइट। सभी लोगों का ईस्ट आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। इसको तो और कम टाइम देना चाहिए था, 5 सेकेंड्स भी नहीं देंगे, अब हम 2 सेकेंड्स देंगे, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस द स्कूल बस टेक अ राइट टर्न कवर 3 kilometers, then it take a left turn and cover 2 kilometers. Finally it takes a right turn again and cover 4 kilometers to reach the school. Upon reaching the school the bus was facing southeast. In which direction was the bus facing when it left the Anand house? बोला गया आनंद के घर से निकलने के बाद एक स्कूल बस थी जो कि क्या की, एक राइट टर्न ली और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर की, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न ली और 2 किलोमीटर का कवर की डिस्टेंस, उसके बाद फिर फाइनली एक बार और फिर से वो राइट टर्न ली और फिर वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर ली और वो स्कूल पहुंच गई। कितना इजीली स्कूल पहुंच भी गई। तो अब बोला जा रहा है कि स्कूल पहुंचने के बाद उसका जो फेस था, आनंद का नहीं, उसके बस का जो फेस था वो है साउथ ईस्ट के तरफ। तो फिर बोला जा रहा है कि आनंद के घर के निकलने के टाइम में, आनंद के घर से निकलने के टाइम में, यानी आनंद को पिक करने के बाद जब स्कूल बस निकली थी तो वो किस डायरेक्शन में उसका चेहरा था, ये पूछा जा रहा है। और यहाँ है कुछ ऑप्शंस, तो ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इजी है, ट्राई कीजिएगा। चलिए इसके लिए आपको 10 सेकेंड्स। चलिएगा टाइम अप। आइए देखते हैं इसको किया क्या गया था। यहाँ पर नोटिस करने वाला बात ये है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कहीं पे भी डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं लिखा हुआ है। अगर ऑप्शन में ही डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है इसका मतलब कि हम लोगों को डिस्टेंस से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो हम लोग यहाँ पर क्यों लिखें कि 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, क्यों करें ये वाला काम? इसको क्यों ऐड करें, क्यों सब्ट्रैक्ट करें, क्यों इसको डायरेक्शन में लेकर के आए? यहाँ पर डायरेक्टली जब यहाँ पर इसको पूछा गया है, डायरेक्शन पूछा गया है, तो डायरेक्शन ही यूज करते हैं, डिस्टेंस से क्या मतलब, समझे? तो इससे काफी हम लोगों का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब यहाँ से आने के बाद क्या बोला गया, सिर्फ राइट टर्न, उसके बाद फिर लेफ्ट टर्न, फाइनली राइट टर्न, और पहुंच गया स्कूल। और स्कूल पहुंचने के बाद डायरेक्शन था साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, साउथ ईस्ट, ऐसा वाला साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। अब यहाँ देखिए एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, एक राइट लेने के बाद ये साउथ ईस्ट में गया है, यानी कि अब वापस जब पीछे आएगा तो राइट लेफ्ट बन जाएगा। साउथ ईस्ट से राइट ले रहे हैं, साउथ ईस्ट से लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर हुआ, समझ गए क्या किए थे हम लोग?
कितना इजी वे में हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग को ज्यादा इसको यूज ही नहीं करना था। हम लोग के पास जो डिस्टेंस का मेजरमेंट दिया हुआ था ये हम लोग को बस डराने के लिए मिला था। समझ गए ये वाला बात? ये हम लोग को सिर्फ डराने के लिए दिया गया था। ये एग्जामिनर हम लोग को क्वेश्चन में दिए गए थे कि देखो बच्चों और इसको देख करके डर जाओ, ठीक है ऐसा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना था? हम लोग को यहाँ पे यूज करना था सिर्फ डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट टर्न और खुद का दिमाग, है ना? नहीं तो देखिए मार्केट में मिल रहा होगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 ग्राम दिमाग चाहिए, ठीक है? 50 ग्राम्स काफी होगा, नहीं मिलेगा तो मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? समझ गए? डाउट है? नहीं, चलिए